को सब बहन भाइयों को मेरी जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, रहने वाली कुलक्षेत्र की हूँ। आज मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ कैसे मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने 15 साल की दुष्ट आत्मा से मेरे को आज़ाद किया। मैरिज के कुछ दिन बाद मेरे पेट में अचानक से पेन होना शुरू हो गया था। दर्द बहुत ज़्यादा होता था जी, मेरे पे सहन नहीं होता था। कम से कम 5 मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए थे जी, उनमें कुछ नहीं आया। जब रिपोर्ट मेरी बिल्कुल एकदम क्लियर आई तो फिर जी मेरी सास है जो मेरे को सियानों पे भी लेके गई थी, वो तो यही कहते थे जी बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ दिक्कत नहीं है। यूपी हम गए थे तो यूपी में बोला भाई तुम अपनी बहू को ले जाओ, इसके ऊपर से उतारा करके रखना है, शमशान घाट में रख के आना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये। भाई ऐसे ऐसे आपके रास्ते में से पीछे लग गया है, कोई दुष्ट आत्मा वहाँ से पीछे लगी हुई है तो जी वहाँ ठीक हो जाएगी। शमशान घाटों में जी हम कई बार गए, मेरी सास मेरे को लेके गई, पर जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मैं ठीक नहीं हुई, बल्कि दर्द और ज़्यादा बढ़ गया था मेरे, और ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई थी जी। तो मेरे साथ गलत काम भी होते थे बहुत ज़्यादा। जिस टाइम मैं सोती थी जी शाम को, तो मेरे को ऐसा लगता था जी मेरे पास कोई है। मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते थे, फिर मेरे को ऐसा लगता था मेरे पास सो रहे हैं वो और मेरे साथ गलत काम हो रहे हैं सारे। जिस तरह लगे मेरे हस्बैंड मेरे पास ही हैं और मैं भी जी उनके बिल्कुल उन्हीं के रूप में आते थे जी, तो मैं भी उनसे बहुत लगाव करती थी। तो मेरे को शकल भी उन्हीं की दिखती थी। तो फिर मैं उठ के देखती थी जी, तो दिखता था जी कोई भी नहीं था जी। रात को 12-12 1 बजे बाद फिर मैं बाहर भी अकेली अकेली चली जाती थी, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो मेरे घर वाले मेरे को ताला लगा के जब सोते थे मेरे को, भाई अगर उठेगी तो पहले दरवाज़ा खड़काएगी, नहीं ऐसे जी मेरे को कई बार शमशान घाटों में उठा उठा के ले गए हैं मेरे को। जो दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा मेरे को शमशान घाटों में ले लेके जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को लेके आते थे वहाँ से। ये मेरे को जी 15 साल से, ये 15 साल तक मेरी समस्या बनी रही मेरे जीवन में। झाड़ फूस वालों को जा जा के मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा जी, बहुत पैसा लगा लिया था जी। तो जी मेरे घर में जी बनती नहीं थी, मेरे किसी के साथ नहीं बनती थी, लड़ाई होती रहती थी, 24 घंटे मैं झगड़ती रहती थी। हाँ जी, चिड़चिड़ासापन रहता था मेरे को बहुत ज़्यादा। मैं अपने बच्चों के साथ भी नहीं बोलती थी जी, मेरे बच्चों के साथ भी मेरे को एकदम से चिड़चिड़ासापन होने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो जी मेरे को जब देख लिया था जी, सिस्टर मेरी बहन अम्बाले में रहती है जी, अम्बाला कैंट में। 15 साल से ही यही मेरे ये समस्या होती थी जी, जैसे कि गंदे सपने आना, मेरे को गंदे काम होना मेरे साथ में। तो जी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। सियानों के पास गए, वहाँ पर भी जी, तो सियानों के पास जा जा के तो वहाँ पे किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया जी, कुछ भी आराम नहीं पड़ा कहीं से भी। पेट में ऐसा लगता है जैसे मेरे को कोई काट रहा है, मेरे को अंदर ही अंदर, तो काट रहा है मेरे अंदर ही अंदर। घर का काम वगैरह भी नहीं मेरे पे होता था जी, कुछ भी नहीं मेरे पे, ना जब उठा जाता था ना बैठा जाता था। तो पेन भी मेरे बहुत ज़्यादा रहता था जी, सारे सारे दिन पेन रहता था मेरे। तो दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाती थी मेरे साथ में। सवेरे उठती थी तो मेरा शरीर पूरा दुखता था, तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरे को किसी ने 2-4 बंदों ने मेरे को दबा रखा है या फिर मेरे को मारा है, ऐसा पूरा शरीर दुखता था जी मेरा पूरा सारा ही। तो ऐसा लगता था जी मेरे घर में मेरे पास ही भी कोई घूम रहा है। बाहर भी मैं नहीं निकलती थी। जब मेरे को पता लग जाता था हाँ भी मेरे लिए कुछ खतरा सा है, तो मैं बाहर भी नहीं निकलती थी जी मैं। तो जी मेरे घर वाले थे जो, फिर वो भी मेरे से डरने लग गए थे, क्योंकि मैंने तो कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करी थी मैंने अपने आप में। सुसाइड जी ऐसा है, खुद मैंने पंखे पे 2 बार रस्सी टांग ली थी जी, पंखे पे मरने के लिए, और 2 बार ट्रेन की पटली पे चली गई थी मैं कटने के लिए। हस्बैंड मेरे के ये बोलते थे जी भाई तू तो ऐसे ही है, भाई तू तो झूठ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं कहा मेरे साथ जो हो रहा है मैं कहा मेरे को ही पता है। वहाँ मेरी सास भी लेके गई थी, तो मेरी सास मेरी सास ने भी बताया मेरे हस्बैंड को भी हाँ इस पे है, दुष्ट आत्मा ही है इस पे, जब ये सब कुछ ऐसा करती है, नहीं वैसे अपने हिस्से नहीं करती है ये। मैं तो यही थी क्या, बस मैं तो यही सोचती रहती थी बस मेरे को मौत आनी चाहिए, तो मौत आनी चाहिए बस, मेरे को अपना पे यही था जी, बस मेरे को मरना है तो मरना है। अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी जी मैं तो यही भी सोचती थी मैं पता नहीं मैं ठीक होंगी भी कि नहीं, पर मैंने तो आज ही छोड़ दी थी। फिर मैंने कि शायद किसी दिन मैं इसी हादसे में चली जाऊंगी। आसपास के लोग यही कहते थे भी तुम सियाने पे लेके जाओ अपनी बहू को, वो ठीक करेंगे, और वो क्या इस पे जो भी है जो 12 उतारा तो जो भी करेंगे अपने आप ठीक कर देंगे। जहाँ जहाँ बोलते थे वहीं वहीं लेके गए मेरे को, जितना पैसा लगाना था सारा लगाया जी, पर कुछ आराम नहीं हुआ वहाँ पे। इन समस्या को देख के मेरी बहन ने, तो मेरी सिस्टर ने जी मेरे को वहाँ ले जाने की बहुत कोशिश करी थी जी। तो जी मैं उसकी बात को टालती रहती थी, मैंने कोशिश नहीं करी वहाँ जाने की। फिर मेरी सिस्टर ने बोला जी कि चल अपा वहाँ चलते हैं, तो वहाँ चर्च में जाके उनका बर्थडे बनाएंगे। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं मैं भी चलती हूँ, तो मेरे को लेके गए थे वहाँ पे। हाँ जी, तो जब मैं गई मेरी सिस्टर ने मेरे को वहाँ पे लेके गए, तो वहाँ पे जाके जी मेरे को जो वचन चल रहे थे वो भी बहुत अच्छे लगे। जब मम्मा जी मेरे लिए प्रे कर रहे थे सिर पे हाथ रख के,
उसी समय मेरे को ये महसूस हुआ है, मेरे अंदर से कुछ गरम गरम सा निकला हो जी, एकदम से ऐसा लगा पता नहीं कितने सालों का बोझ मेरे ऊपर से कम हो गया और मेरे अंदर से जो भी दिक्कत थी सारी निकल गई। ऐसा लगा मेरे को जैसे मेरे अंदर से कोई चीजें बाहर निकली हैं, बिल्कुल शरीर हल्का हो गया था मेरा। तो फिर मैं घर पे आई अपने रेगुलर जी घर पे। तो फिर उसके बाद जी मेरे को ना ही कोई सपने, ना कुछ, ना जकड़नपन, ना ही दर्द, कुछ भी नहीं, ना कोई दुष्ट आत्मा दिखती है मेरे को, अब बिल्कुल भी नहीं दिखती है। जो दुष्ट आत्मा मेरे को उठा के लेके जाती थी तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जिससे मम्मा जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी है, आज 1.5 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल चीज मैं बिल्कुल आजाद हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उनकी दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।